अक्षय नवमी के दिन सतयुग का आरंभ हुआ था। अक्षय नवमी जो है यह भगवान विष्णु का और शिव का दोनों का यह जो है उत्सव है। सतयुग की पूरी जो आयु है वो 17,28,000 वर्ष की है। त्रिगुण में देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये रजः प्रधान ब्रह्मा जी हैं, सत्व प्रधान विष्णु जी हैं और तमः प्रधान हमारे जो है शिव जी हैं। तो ऐसे ही ये तो उनके गुण हैं, उन गुणों के देखते हुए विभाग है। ज्ञान में बैठकर, चेतना में बैठकर और ऐसी जगह से देखे थे जहाँ कोई भी चीज छूटने लायक नहीं है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि की बात बहुत सटीक है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ प्रोफेसर धनंजय पांडे जी हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं अक्षय नवमी के बारे में। अक्षय नवमी क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और पुराणों में इसको लेकर क्या उल्लेख मिलते हैं जी? ये जो अक्षय नवमी है यह अक्षय फल को देने वाली है। एक तो इस अक्षय नवमी के दिन सतयुग का आरंभ हुआ था। तो सतयुग में धर्म के चारों पाद रहते हैं, अपने पूर्ण रूप से धर्म रहता है, इसलिए युगों में इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। केवल पुण्य कर्मा लोग ही इसमें रहते हैं। तो इसकी सतयुग की पूरी जो आयु है वो 17,28,000 वर्ष की है और इसमें मत्स्यावतार, कूर्मावतार, नृसिंहावतार इत्यादि अवतार हुए हैं। इन अवतारों को और इस युग की विशेषता को देखते हुए हम इस दिन अक्षय नवमी को उस युग का स्मरण करते हैं और हम ये इच्छा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा सत्ययुग ही रहे। दूसरी चीज़ कि अक्षय नवमी जो है यह भगवान विष्णु का और शिव का दोनों का यह जो है उत्सव है। ऐसी भी पुराणों में कथा आती है कि भगवती लक्ष्मी जी वह विष्णु जी की और शिव जी की दोनों की एक साथ पूजा करना चाहती थी। विष्णु जी को प्रिय है तुलसी जी और शिव जी को प्रिय है बिल्व पत्र, लेकिन आंवले वृक्ष में यह दोनों का सानिध्य है। तो आंवले के नीचे उन्होंने भगवान विष्णु का और शिव का दोनों का पूजन किया और वो लोग वहाँ प्रकट हुए। लक्ष्मी जी ने उन दोनों को अपने भोजन कराया और स्वयं भी किया। उस दिन से यह परंपरा चल पड़ी कि आंवले के वृक्ष के नीचे हम भगवान विष्णु की पूजा करें और उस दिन साथ ही भोजन करें। यह एक परंपरा है। दूसरी चीज़ कि लक्ष्मी का अर्थ केवल धन से नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है, धन शब्द का दो जगह प्रयोग हुआ है। एक जगह प्रयोग हुआ है गाय वगैरह के लिए, गोधन के लिए हुआ है, और दूसरा धन जिसको हम अर्थ समझते हैं उसके लिए। लेकिन लक्ष्मी स्वास्थ्य की भी अधिष्ठात्री देवी हैं, आरोग्य की, और जो हमारा ज्ञान मोक्ष है उसकी भी अधिष्ठात्री देवी है। इसमें प्रमाण है प्रणत कामदम कर सुरोरुहम प्रणत कामदम शिरसिधेहिनः श्री करग्रहम। तो इस गोपी गीत से यह गोपियों ने भगवान से कहा है कि हमारे ऊपर आप अपना हाथ रख दीजिए, जिससे हमको वो संपूर्ण जो ऐश्वर्य है, संपूर्ण जो हमारी आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक उन्नति है, वो सब लक्ष्मी के द्वारा ही मिल सकता है। तो आमलक जो आंवला है इसकी क्या विशेषता है कि नित्यम आमल के लक्ष्मीर नित्यम हरित गोमय नित्यम संखे च पद्मे च नित्यम शुक्ले च वाससी। इतनी जगह लक्ष्मी जी नित्य रूप से रहती है, वो जगह है आंवला। यह आंवला क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसके आप अंतःस्थल में जाएं तो दिखाई देगा। यह शरद ऋतु है। शरद ऋतु में क्या होता है
जल जो है बिल्कुल शुभ्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। शरद उदासे साधु जात सत, सरसिजोदर श्री मुसादिसरा, कमल खिल जाता है। और शरद काल में ही जब सूर्य भगवान तुला राशि पर आते हैं तो तुला में आने पर शैत्य बढ़ जाता है। कन्यायाम जायते शीतम तुलायाम तत्प्रवर्तते, कन्या में शीत की उत्पत्ति होती है और तुला नक्षत्र जो राशि है इसमें आकर शीत जो है लागू हो जाता है। इस शीत से बचने के लिए आंवले का सेवन ज़्यादा हितकारी है, क्योंकि वो कफग्न होता है। आप कोश में देखेंगे आंवले के लिए अमृता शब्द का भी प्रयोग है। आंवले के लिए जो है वयस्था शब्द का भी प्रयोग है। आंवले के अंदर बहुत गुण है। और ठीक आंवले के नीचे कोशकार ने हरितकी को भी दिया और जो बहेड़ा होता है विभीतक उसको भी दिया। गुडूची के लिए भी अमृता शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ यही है कि जिसके पान करने से आदमी रोगों से, मृत्यु से बचे, ऐसा वह आमलक है। अब उस दिन आंवले वृक्ष के भीतर हम भगवान विष्णु के स्वरूप को अपने भीतर धारण करते हैं। और कुष्मांड नवमी भी इसको बोलते हैं, इसको धात्री नवमी भी बोलते हैं। धात्री नवमी, धात्री फल जो है वही आंवला को बोलते हैं और कुष्मांड फल भी बोलते हैं। जगत धात्री नवमी बंगाल वगैरह में भी इसको बोला जाता है। तो इसके मूल में यह बात है कि उस दिन भगवान जो हमारे दामोदर हैं उनके दामोदर निवासाय धात्र्यै नमः से हम पूजा करते हैं। और हम उस दिन तर्पण भी करते हैं पितरों को भी। उस दिन ये विधान है कि आंवले के मूल में पितरों के लिए दुग्ध का दान करें, दुग्ध छोड़े। और इसलिए छोड़े कि आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, जो भी हमारे पितर हैं जिनको हम जानते हैं नहीं जानते हैं, जिनका कोई हमारे पितामह इत्यादि हैं वो, और जिनका कोई भी अपत्य नहीं है, संतान नहीं है, वो सभी इस जल से तुष्ट हो। उनके तुष्टि के लिए हम जल का दान, गंगा जल का दान और दुग्ध का दान करते हैं। फिर हम सूत्र से आंवले को वेष्टित करते हैं, लपेटते हैं। और फिर उसके जो कुष्मांड है यह बहुत बीज को देने वाला है, कोहड़ा जिसको बोलते हैं। बहुत बीज से मतलब है जैसे इसके अंदर बहुत बीज है वैसी हमारी प्रजा में, हमारे संतानों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। तो कुष्मांड के भीतर हम बहुत सारे जो है रत्नों को रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं और पूजा करके भगवान की प्रीति के लिए उसका दान करते हैं। फिर उसके बाद बैठ करके हम वहाँ भोजन करते हैं। तो इस प्रकार अक्षय फल जो हमारा है, दान, हमारा जो दान होता है वो भी अक्षय हो जाता है। जो हमारी पूजा होती है वो भी अक्षय होती है। जो हमारा कुछ भी कर्म, उस दिन आंवले के नीचे हम विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए और लक्ष्मी देवी की वरद कृपा से हमारे सारे कर्म उस दिन क्या होते हैं कि अक्षय हो जाते हैं। अक्षय होते हैं तो हमें लिखा है कि हमें सुख मिलता है, लोकांतर में भी सुख मिलता है और यहाँ भी सुख मिलता है। इस प्रकार अक्षय नवमी का यह जो पर्व है, यह जो हमारा उत्सव है, एक तो कार्तिक मास में यह बहुत ही उत्तमोत्तम जो है इसको माना जाता है। इसमें व्रत भी बहुत लोग करते हैं और नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक यह माना जाता है कि भगवान विष्णु का आंवले में वास है। तो हम आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई, जरा इसको बताइए। देखिए, आंवला तो आपको पूरी जो जगत है, पूरी जो सृष्टि है, वो ब्रह्मा जी ने हर एक पदार्थ को जो हमारे लिए इष्ट था, जो हमारे लिए उपयोगी था, उसको उन्होंने बनाया। सृष्ट्वा पुराणी विविधान्यज आत्मशक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंस मत्स्यान तैस्तैरतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय, वो बनाते हैं। तो आप मूल में इसके जाएंगे तो जैसे त्रिगुण में देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये रजः प्रधान ब्रह्मा जी हैं, सत्व प्रधान विष्णु जी हैं और तमः प्रधान हमारे जो है शिव जी हैं।
तो ऐसे ही ये तो उनके गुण हैं, उन गुणों के देखते हुए ही विभाग है। उसी प्रकार हमारे 3 अवस्थाएं हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। उन अवस्थाओं को देखते हुए हमारे अंदर भी 3 गुण हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हमारे अंदर त्रिदोष भी है। वो त्रिदोष क्या है? वात, कफ और पित्त। हमारे शरीर में जब ये आता है तो ये सारी चीज़ों को देख करके एक व्यवस्था की गई है। और क्यों की गई है कि हम ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि यह समाधि से देखी गई है। इस व्यवस्था में किसी कल्पना नहीं है। जैसे मैं आपको एक कथानक बताऊं कि एक बार क्या हुआ कि रामायण भगवान वाल्मीकि ने लिखा है, उस वैसा ही रामायण श्री हनुमान जी ने लिख दिया। तो ये हुआ कि किसका रामायण उत्तम है, लोगों में बड़ी चर्चा चली। अब कौन इन दोनों के बीच में पड़े कि किसका उत्तम है, किसका अच्छा है? भाई हनुमान जी महाराज भी अपने पराकाष्ठा के हैं और महर्षि वाल्मीकि भी पराकाष्ठा के हैं, इसमें क्या निर्णय हो? तो अंत में भगवान राम के पास बात गई। कह लो कि हनुमान जी तो साक्षात रामायण देखे हैं, सारी घटना देखे हैं, वो जो बोलेंगे वो तो सत्य होगा। तो भगवान राम ने कहा, यह धर्म सम्राट स्वामी, जिनको स्वामी करपात्री जी महाराज कहा जाता है, उन्होंने ये बात कही है। तो उसमें भगवान राम ने कहा कि भाई रामायण तो महर्षि वाल्मीकि का ही सही है। कहा क्यों? कहा देखी हुई घटना भी हो सकता हो कि अन्यथा हो जाए, क्योंकि आप तो प्रत्यक्ष में जो देखेंगे वही सही दिखेंगे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने तो समाधि से देखा था। वो ज्ञान में बैठकर, चेतना में बैठकर और ऐसी जगह से देखे थे जहाँ कोई भी चीज़ छूटने लायक नहीं है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि की बात बहुत सटीक है। एक और बात आई कि जब सेतु बनने लगा तो लोगों ने कहा, भगवान आप सेतु तो इतने बड़े धनुर्धर हैं कि भगवान राम जैसा कोई धनुर्धर नहीं हुआ, तो आप एक बाण में चाहे तो सेतु बन जाए, आप सेतु बनाइए। भगवान ने कहा कि नहीं, सेतु नहीं बनाएंगे। कहा क्यों? कहा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि बंदरों ने सेतु बनाया था, इसलिए बंदर ही सेतु बनाएंगे। इसका मूल क्या है कि जब भगवान राम जो इतने बड़े लीलावतार हैं, इतने बड़े हमारे सब कुछ हैं, रामो विग्रहवान धर्म, जब वो महर्षियों की अपेक्षा करते हैं, क्यों करते हैं? कि महर्षियों से कही हुई बात पर किसी को संदेह नहीं होगा। गुरुजी अभी आपने धार्मिक पक्ष तो बता दिया, आध्यात्मिक बता दिया, औषधीय गुण क्या होते हैं आंवले में? आंवले में देखिए औषधि गुण ये है कि आप देखेंगे, सुने हैं आपने बहुत सुना होगा कि च्यवनप्राश ऋषि हुए और उनको भगवान अश्विनी कुमारों ने च्यवनप्राश बनाया और उस च्यवनप्राश से उनकी अवस्था लौट आई, वो जौवन हो गए, जुआ हो गए। तो युवा हो गए कैसे? तो उसमें जो दिव्य आंवले का गुण था, आंवले की जो क्रिया थी, उसमें मूल सारे पदार्थ हैं, लेकिन ज़्यादा भूमिका उसमें आंवले की है। तो आमलक जो है उसको अमृता ही कह रहे हैं कि अमृता है, और उसमें वह जो मैंने उसके अंदर जो इस तरह के दैवी गुण हैं भगवान ने डाला, ब्रह्मा जी ने डाला, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने डाला, जिसमें देखा आंवला है, आपका बहेड़ा है और हरितकी है, यह तीनों को आप देखेंगे त्रिफला कहा जाता है। इसको तिस्य फला कहा जाता है, संस्कृत में इसको तिस्य फला भी। तिस्य का अर्थ 2 होता है। एक तो तिस्य का अर्थ होता है जो मंगल्य हो, जिससे बहुत सारा हमारा मंगल हो। तो मंगल केवल हमारा यही नहीं, मंगल मतलब हमारे शरीर का मंगल हो, हमारे आरोग्य का मंगल हो, हमारे चित्त का मंगल हो। और एक तिस्य का अर्थ होता है कलियुग। यह कलियुग का फल है। भाई कलियुग में बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे रोग है, आदि है, व्याधि है, इसमें बहुत ज़्यादा माने आप समझिए कि हमारे जीवन के लिए एक तरह से प्रतिबंध है इसमें। लेकिन कलयुग में भगवान की इच्छा से यह फल बनाया गया कि इसके पान करने से, इसके भक्षण से, खाने से, दान से, दान वही वस्तु होती है जो यज्ञ के लिए उपयोगी हो, जो हमारे सर्वविध हितकारी है, उसी वस्तु का हम दान करते हैं। जब उस वस्तु का दान करते हैं तो हम आंवले का भी दान करते हैं। तो आंवले में ऐसे औषधीय गुण हैं,
एक तो सबसे बड़ा क्या है, हमारा जो आप देखेंगे कि यह जो कफ है, कफ क्या करता है, हमारी बुद्धि को रोकता है। अगर बहुत कफ हो जाए तो व्यक्ति के अंदर जो पराक्रम बुद्धि का है, जो ज्ञान का है, वो रुक जाता है। रहना भी इसका ज़रूरी है, लेकिन मात्रा से ज़्यादा रहना ठीक नहीं है। जब ये बढ़ जाता है, इस समय बढ़ता है, इसलिए उसको समन करने के लिए, उसको दबाने के लिए आंवला अत्यंत उपयोगी है। आंवले के बिना वो नहीं दबेगा। और आंवले से जब बुद्धि रहेगी, क्योंकि नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, आपने सुना होगा, आत्मज्ञानी वही हो सकता है जिसमें बल हो। बल क्या है? बलम वीर्यम, पराक्रम। और यह जो तुला राशि है, यह आपको ये भी मालूम होगा कि यह शुक्र की राशि है, शुक्र है। शुक्र क्या देते हैं? बल देते हैं, और बल को क्षीण भी करते हैं। अगर ठीक ठाक हैं तो बल देंगे, वीर्य बल तेज देते हैं, और अगर इधर उधर हुए तो घटाने लगते हैं। तो इनकी पूर्ति होती रहे, इनको कहीं से समस्या न हो, तो बहुत सोच करके और बहुत तरीके से महर्षियों ने जो हमारे लिए उपयोगी है उस वस्तु का हम आधान किया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष नवमी को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे खासकर भोजन करना चाहिए। पहले तो आंवले का बहुत ही विधि विधान से पूजन करना चाहिए, इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाएं और भोजन स्वयं करें, और ब्राह्मणों को भी आप भोजन करा सकते हैं। कहा जाता है कि अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु का आंवले के पेड़ में निवास होता है, और इस दिन को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी आंवले के पेड़ के नीचे जरूर खाएं, और कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन दान पुण्य करता है, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो जाती है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।